तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करते हैं तुम लोग का एग्जाम अच्छा गया। सबसे पहले अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको पहले समझ लो सब कोई बढ़िया से। अभी जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना है। वीडियो 1 घंटा के अंदर यूट्यूब पे भी आ जाएगा। तो अगर चाहिए कि हाँ रिवीजन करना है फिर से या सुबह सुबह इसको रिवीजन करके जाना है तो उसको करके जाना। दूसरा चीज क्या हो जाता है, एग्जाम जाने से पहले एग्जाम साउंड बहुत कम आ रहा है, लो आ रहा है। बाकी लोग को भी ये इशू हो रहा है क्या? बाकी लोग को भी इशू हो रहा है क्या? हाँ चैट में बोलो, चैट में बोलो। किसी का इंक्वायरी आया था, इंक्वायरी मैं बाद में ले लूंगा, थोड़ा नोट करते चलो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, अभी देखो हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। क्यों? 6 महीना हम एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे हंसी मजाक एग्जांपल दे के पढ़ा रहे थे, बट अब टाइम आ गया है कि अब तुम लोग को एकदम फटाफट लाइटिंग फास्ट पढ़ाना है और तुम लोग को पढ़ना भी है लाइटिंग फास्ट। तो स्टार्ट करते सबसे पहला पार्टनरशिप क्या है। देखो 2 हाथ मिल रहा है, 2 दिल मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि उसको प्रॉफिट चाहिए। अब इसमें एमसीक्यू कहां पूछ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब आया? 1932। याद कैसे रखेंगे? तुम्हारे बाबू का दांत कितना है? 32। 32 दांत होता है ना तुम्हारे बाबू का, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तुम्हारे बाबू का दांत कितना है? 32। तो पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932। याद रखना, कभी भी भूलना नहीं है ये बात। सेक्शन कितना है? 4। सेक्शन क्या है? 4। जब बाबू और तुम्हारा शादी होगा तो 2 और 2 4 होता है, हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन कितना हो गया? 4। और पार्टनरशिप कितना हो गया? 1932। बाबू को अपना याद रखना, ठीक है। जो सैयारा वाला लोग है, सैयारा वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑटोमेटिक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टनरशिप क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप का मतलब होता है 2 पर्सन या एक पर्सन के बीच में रिलेशनशिप जो चाहता है भाई कि हम लोग बिजनेस करेंगे, और सुनो यार, जो चाहता है कि हम लोग बिजनेस करेंगे और बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा ना हम लोग बराबर बांट लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखो अब इसमें बेसिक क्या निकलता है, एमसीक्यू बोलेगा पार्टनरशिप के अंदर कौन सा टॉपिक है, कौन सा पॉइंट है जो होता है या नहीं होता है। तो पार्टनरशिप के लिए क्या है? सबसे पहले पर्सन का रिलेशनशिप चाहिए भाई, रिलेशन चाहिए। इसके बाद वो लोग आपस में शेयर प्रॉफिट करेगा। इसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हारे बुक में सेट पेपर 1 में आंसर गलत दिया हुआ है। क्या लिया हुआ? देखो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस जो चलाएगा उसको कोई एक लोग भी चलाएगा और सब मिलके भी चलाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन में दिया था, तुम्हारे बुक का पहला नंबर क्वेश्चन सेट पेपर 1 का, उसमें दिया है कि सिर्फ एक ही लोग चलाएगा या सब चलाएगा, तो गलत हो गया। अगर हम लोग ए बी सी पार्टनर है तो या तो ए अकेले चलाएगा सबके बिहाफ में या फिर हम चारों चलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिनिमम पार्टनर कितना होता है? 2। मैक्सिमम पार्टनर कितना होता है? 50। एज पर किसके अंडर बताए हैं? रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी रूल। कभी भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है कि मैक्सिमम कितना पार्टनर होना चाहिए, बट अभी हम लोग जनरली कंपनी लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो कंपनी लॉ का रूल नंबर 10 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए? 50, ठीक है। अभी देखो जो बेसिक फंडा बताए थे, बेसिक कंडीशन कि सबसे पहला क्या होना चाहिए? कोई एक बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, वो लोग के बीच जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होना चाहिए, और एक तो म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को करने का मन नहीं है पार्टनरशिप तुम्हारे साथ, जबरदस्ती तुम उसको पार्टनरशिप करो, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, देखो पार्टनर क्या है? द पर्सन हु इंटर इनटू द पार्टनरशिप विथ वन अदर। अगर कोई पर्सन आपस में आके पार्टनरशिप में मिल रहा है उसको हम लोग पार्टनर बोलेंगे। फर्म का मतलब क्या है? ऑल पार्टनर को जब हम लोग एक रूप से देखेंगे उसको बोलेंगे फर्म। सभी पार्टनर को ए बी सी डी 4 पार्टनर, इसको अगर हम लोग एक पॉइंट व्यू से देख रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे फर्म। अच्छा, फर्म का नाम क्या होगा? फर्म का नाम क्या होगा? देखो लिखा है, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरी इज कॉल्ड फर्म्स नेम। जिस नाम से बिजनेस चलेगा, ठीक है, जैसे हम लिख देंगे राम भरोसे दुकान, राम भरोसे स्टोर, और उसका हम लोग 4 जन पार्टनर है, तो 4 जन पार्टनर अलग अलग हुआ। हम लोग का फर्म का नाम क्या हुआ? राम भरोसे स्टोर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्टनरशिप फ्रॉम अ लीगल व्यू पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पार्टनरशिप फॉर द
लीगल व्यू पॉइंट, इट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर आप कुछ करोगे तो आपका पार्टनर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी से अटैच्ड हो, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो पहले कंपनी के नाम पे केस होगा, उसके बाद आपके ऊपर आएगा अगर आप उसमें इन्वॉल्व होगे तो। जैसे मेरे घर का अगर बिजली जाएगा तो हम सीएससी लिमिटेड में कंप्लेन करेंगे, ना ही संजीव गोयनका के नाम पे केस। अगर संजीव गोयनका नाम पे केस करेंगे तो पहले जाके बोलेगा भाई देखो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, मेरा अलग उसका पहचान है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी पार्टनर फर्म में है, उसका जो पर्सनल एसेट्स है ना वो पार्टनर्स का ही है। इफ फर्म इज अनेबल टू पे इट्स लायबिलिटी, समझो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, क्यूटी पाए। क्या है क्वेश्चन कि बिजनेस जो है पार्टनरशिप का वो उससे अटैच है, उससे अलग नहीं है। और जब हम बोलते हैं कि बिजनेस अपने पार्टनर से अलग नहीं है, इसका मतलब इट डोंट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके पास कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेकंड थिंग, अगर पार्टनर का कुछ पर्सनल एसेट्स है, अगर पार्टनर का कुछ पर्सनल एसेट्स है और पार्टनरशिप डूब रहा है, वो लायबिलिटी नहीं पे कर पा रहा है, तो पार्टनर को अपना एसेट्स बेचना पड़ेगा। याद रखना, पार्टनर को अपना एसेट्स बेच के देना पड़ेगा। एक यहां से एमसीक्यू बोल सकता है कि मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, तीनों लोग कैपिटल लगाया है 1,00,000, 10,000, 20,000 और 30,000। ठीक है, मान लो ऐसा सिचुएशन आया कि ये लोग इस पैसा से बिजनेस का जो पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी है वो नहीं पे कर पाया, तो उस केस में क्या होगा पता है तुमको? उस केस में हो जाएगा कि ए, बी और सी का जो पर्सनल एसेट्स है ना उसको बेच के उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या फीचर? सबसे पहले दो पार्टनर होना चाहिए, आपस में ओरल और रिटर्न दोनों ही एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ओरल होगा तो आप कोर्ट में नहीं दिखा पाओगे, अगर रिटर्न होगा तो आप कोर्ट में दिखा पाओगे। एसेशन रीजन में पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो पार्टनर लोग हैं वो लोग रिटर्न एग्रीमेंट ही प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ओरल होगा तो आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, मेनली समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हम लोग। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग का फंडा क्या है? या तो पार्टनरशिप डीड पीडी, या तो पार्टनरशिप डीड, या तो पार्टनरशिप डीड और या फिर इक्वली, या तो पार्टनरशिप डीड हम लोग फॉलो करेंगे या फिर इक्वली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनर्स और पार्टनर लोग के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। मतलब जो पार्टनर है ना वो बिजनेस का एजेंट की तरह काम करेगा, एजेंट की तरह काम करेगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी तुम लोग को पढ़ा दिए हम। बिजनेस कैन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो बिजनेस कोई एक लोग चलाएगा, मतलब सबके तरह एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि अगर हम चला रहे हैं तो हम ही मालिक है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम चला रहे हैं तो हम ही मालिक है, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, चलो इसके बाद माइनर पार्टनर क्या होता है? वो पार्टनर जिसका एज 18 साल से कम है उसको हम लोग माइनर पार्टनर बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का किसी बिजनेस में क्या राइट्स है? अगर ए, बी और सी तीनों पार्टनर है तो तीनों का आपस में पार्टनरशिप में क्या राइट्स है? देखो बेचारे लोग आंदोलन कर रहा है, एवरी पार्टनर हैज राइट्स। हाँ राइट्स है आपका। क्या क्या राइट्स है? सबसे पहले राइट्स है कि आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करोगे। सबसे पहला है कि आप बिजनेस में पार्टनरशिप में आप पार्टिसिपेट करोगे। ए, बी, सी पार्टनर है, ए और बी सारा बिजनेस को संभाल रहा है, सारा डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा है। सी आके बोल रहा है भाई थोड़ा सा हमको बता ना क्या चल रहा है। बोला चल चल निकल, तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? तब सी जाके केस कर सकेगा। सी बोलेगा भाई मेरा राइट्स है कि हम जो मैनेजमेंट में काम हो रहा है हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। आप बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपसे कोई छुपा नहीं सकता। प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर करना। ठीक है, इसके बाद राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका राइट्स है
ये आपका राइट है कि अगर आप पार्टनरशिप में कुछ पैसा डाले हो एज अ लोन तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिलता है, तो आप उसको 6% लोन का बात क्यों बोल रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा सोचो, अगर हम लोग ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से ए और बी बहुत चालू है, वो सी से लोन ले लिया, ठीक है, और जानबूझ के प्रॉफिट होने ही नहीं दे रहा है, सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा हमको थोड़ा बताना, क्या होगा उस केस में? सी बोलेगा भाई हमको इंटरेस्ट देना, हम लोन दे दे इंटरेस्ट, बोला भाई पैसा नहीं है भाई, हम लोग सैलरी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, तो इसीलिए 6% लोन देना ही देना है। अगर पार्टनरशिप में लिखा है तब और नहीं लिखा है तब 100%, रितेश 100%। अगर पार्टनरशिप में लॉस भी हो रहा है तो आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है हम लोग बताएंगे आगे। अब पार्टनर हैज नॉट राइट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पार्टनर का राइट है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको रोक देना। अगर हम लोग ए बी सी पार्टनर है और डी आने वाला है तो भगवान भी नहीं डी को इंटर कर देगा अगर हम ना बोल देंगे तो। मतलब अगर मान लो हम कोई पार्टनर में है, अगर हम ना बोल दिए तो कोई नहीं आएगा। ए बी सी तीनों ही रेडी होगा तभी डी आएगा, वरना नहीं आएगा। तो क्या क्या राइट्स हुआ? सबसे पहला राइट्स क्या हो गया बताओ, कि पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरा कि हम अकाउंट्स को देखेंगे, तीसरा हम प्रॉफिट देखेंगे, चौथा हम इंटरेस्ट लेंगे, पांचवा हम किसी भी पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन आने वक्त जब एडमिशन कोई लेगा उसको रोक सकते हैं। इसके बाद आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, हम प्रॉपर नोटिस के बाद कंपनी को टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना भी बोल सकते हैं। याद रहेगा ना ये टॉपिक, कि हम एक तो प्रॉपर नोटिस देने के बाद हम किसी भी पार्टनरशिप के अंदर हम बोल सकते हैं अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? माइनर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं? माइनर पार्टनर नहीं कर सकता है पार्टनरशिप, वो खाली इंजॉय करेगा प्रॉफिट, वो सारा काम पे इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड क्या है देखो, पार्टनरशिप डीड क्या है? देखो पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ अ फर्म, जिसके अंदर क्या रहता है याद रखना, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, इट इज नॉट मैंडेटरी, आपको बनाना ही है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट बाबू हम हाथ जोड़ रहे, कभी अगर लाइफ में तुम पार्टनरशिप करना किसी के साथ तो जरूर पार्टनरशिप डीड बनाना, वरना अफसोस करोगे। चलो आगे, इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप? क्योंकि आपका पार्टनरशिप डीड में आपके पार्टनरशिप का रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, इसीलिए आप पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हो। मतलब जिसको देख के, जिस रूल बुक को देख के हम लोग आगे का कार्रवाई का कुछ भी काम करेंगे। डीड में लिखा रहेगा इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, डीड में लिखा है कि हम लोग क्या क्या बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ। अच्छा, ये कैसा होता है देखो, ये एक स्टैंप ड्यूटी पे होता है। जब ये बनता है तो किसके अंदर आता है? स्टैंप एक्ट का प्रोविजन लगता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज होता है देखो, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, बिजनेस का नेचर है कि किस टाइप का बिजनेस हो रहा है वो डीड में लिखा रहेगा। अब अचानक से तुम किसी सी को बुला, कोई सी और डी कोई नया पार्टनर को बुलाए, हम बोले भाई चलो चलो ना, हम लोग ना एक पार्टनरशिप करते हैं जहां पे हम लोग स्कूल खोलेंगे, पैसा वो लोग से ले लिए और दारू का दुकान खोल दिए, तो नेचर ऑफ बिजनेस नहीं लिखा रहेगा, तो डीड में लिखा रहेगा, डीड में लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना में कद्दू कटेगा सब में बटेगा। देखो सब तुम लोग का अगल बगल गाना से बिलोंग करता है, जब प्रॉफिट होगा तो कद्दू है, कटेगा तो सब में बटेगा, या तो इक्वल बटेगा या तो एज पर डीड बटेगा। इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड, कि आप एक तारीख से स्टार्ट करोगे, सुनो ध्यान से सुनना, कि आप 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे अपना पार्टनरशिप का अकाउंटिंग, कि 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि पार्टनरशिप जो है ये कब तक चलेगा। पहला बात, कभी कभी कोई पार्टनरशिप होता है कोई बेसिक प्रोजेक्ट के लिए होता है। मान लो 2 कंपनी, एक सरकारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, दोनों जन आपस में मिले और बोले चलो एक ब्रिज बनाते हैं, तो ये ब्रिज बनने तक वो लोग पार्टनरशिप है, ब्रिज बन गया पार्टनरशिप खत्म। अब ऐसे भी देखो, एक ब्रिज बनने में कम से कम 10 साल तो लगेगा, तो लोगों का बिजनेस तो 10 साल चलेगा, इसके बाद फिर वो ब्रिज गिर जाएगा, जैसे गिर गया था, याद है कि नहीं, गणेश टॉकीज में ब्रिज गिर गया था,
तो यही हम लोग का इंडिया है। और डीड में क्या लिखा रहेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखा रहेगा? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, ड्यूटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा कि नाम क्या है, बिजनेस कैसा है, पार्टनर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे कुछ अगर दिक्कत होगा तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारा डिटेल्स। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है कि इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। जब ये क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम में आएगा तो हमको याद करना है एक बार, ताकि हमको भी पता चले, हमको भी हिचकी आए कि नहीं जो पढ़ाए थे वो आया है। तो इसीलिए पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो पार्टनरशिप है वो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है कि हम भाई ड्रॉइंग्स का हिसाब करते हैं, हम कैपिटल का इंटरेस्ट करते हैं, बट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर कोई पार्टनरशिप, ये पॉइंट याद रखना, बार बार बोल रहे हैं हम, अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर है, उसका जितना रुपया लगा हुआ है, अगर लायबिलिटी वो पे करने नहीं पे कर पाएगा तो वो लोग अपना घर का एसेट्स बेच के देगा। तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए बी सी का अगर कैपिटल लगा हुआ है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और अगर लायबिलिटी पे करने के बाद भी, मतलब पूरा लायबिलिटी पे करेंगे तो वो 6 लाख से पे करेंगे, अपना पॉकेट से पे करेंगे ना, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि भाई अभी भी और भी देना है, तो एबीसी क्या करेगा? अपने एसेट्स बेच देगा। एबीसी क्या करेगा? अपना एसेट बेच देगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट मतलब रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी रजिस्ट्रेशन करोगे तब भी काम चलेगा। रागिनी इतना लेट से आती हो, एग्जाम है तुम लोग का, टेंशन हम क्या बोले तुम लोग को। ये दूसरा बैच है, इसके पहले वाला बैच 2 घंटा में सेशन खत्म किए हैं फटाफट। इसके बाद एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट कितने हैं? 2008। एलएलपी एक्ट कितने हैं? 2008। ये एलएलपी एक्ट क्या होता है? ये भी एक टाइप का पार्टनरशिप है जिसके अंदर जो पार्टनरशिप होता है ना, उसका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। तो मतलब अगर हम पार्टनरशिप का बात करेंगे तो लायबिलिटी अनलिमिटेड, अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बात करेंगे तो जो लायबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम पार्टनरशिप में क्या है? मिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। कुछ कंपनी का लक्षण है, कुछ पार्टनरशिप का लक्षण है। कौन? एलएलपी। बस इससे अलग इसमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन। यहां तक बताओ, अभी हम लोग 20 मिनट पढ़े, 20 मिनट, अभी हम लोग खाली 20 मिनट पढ़े। 20 मिनट के अंदर बहुत सारा चीज डिस्कशन हुआ। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, नो डाउट। चलो आगे बढ़े तब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में यहां वहां का चुटकुला भी मार देंगे हम, ताकि तुम लोगों को पढ़ाई में बोरिंग ना लगे। आते हैं नेक्स्ट पीएल एप्रोप्रिएशन। ये पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है समझना ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना टॉपिक को, क्योंकि यहां से एमसीक्यू आ सकता है। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप में ना आप ट्रेडिंग मतलब पीएल अकाउंट बनाओगे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, आप पीएल अकाउंट बनाओगे, आप बैलेंस शीट बनाओगे। इसके साथ साथ जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट के लिए हर पार्टनर क्या बोलेगा? मुझे हक है। थर्ड पॉइंट बाबू था कि जो एलएलपी है ना वो मिक्सचर है, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर है, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब पार्टनरशिप फर्म क्या है? ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों बनाता है। तीनों बनाने के बाद ये तीनों बनाने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको एप्रोप्रिएट करने के लिए, पार्टनर्स को बांटने के लिए क्या बनाते हैं? वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इन विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट इज ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएट। मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस को वो लोग आपस में बांट लेता है। आपस में कौन बांट लेता है? पार्टनर लोग बांट लेता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो लॉस। दिस अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का ये
विकसित रूप है, जैसे पिकाचू का राइचू पोकेमोन कभी ना कभी देखे होंगे। अब इसके बाद देखो फॉर्मेट क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकेगा, बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अकाउंट के कौन से साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। याद रखना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। याद रखना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सम्स भी करवाएंगे, ठीक है, बट देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो करवा नहीं सकते हैं, बट जितना संभव कोशिश है, क्योंकि हमको फटाफट टाइम को भी देखना है, रिवीजन भी करवाना है, तो सम्स भी थोड़ा बहुत करवाएंगे, ऐसा बात नहीं है, घर पे करना। अगर किसी को दिक्कत होगा रात को 10:30 11 बजे तक फिर से हम लोग सेशन में आएंगे, फिर से लाइव आएंगे, उस टाइम में जो दिक्कत होगा बता देंगे हम। खाली टच में रहना कि हाँ ये दिक्कत है, समस्या बोलोगे सॉल्यूशन मिलेगा मेरे पास, ठीक है, समस्या बोलोगे अगर तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट जहां पे हम लोग का जो नेट प्रॉफिट होता है वो लोग हम आपस में बांटते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या बांटते हैं, देखो याद रखो, अगर प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट अगर हुआ तो क्रेडिट साइड में, नेट लॉस हुआ तो डेबिट साइड में। इसके बाद जो भी चीज हम लोग को पार्टनर को पे करना है वो डेबिट में आ जाएगा, जो भी चीज, चाहे वो कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, सब मेरा क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में। और जो चीज मेरा पार्टनर चार्ज करेंगे हम पार्टनर से, वो हो जाएगा मेरा क्रेडिट साइड में। इसके बाद जो भी मेरा प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग इसमें बांट लेते हैं, किसके बीच में बांटते हैं, ए और बी के बीच में बांट देते हैं, ए और बी के बीच में बांट लेते हैं, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद इफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट और शेयरिंग, प्रॉफिट और जो लॉस है उसको हम लोग शेयर करेंगे इक्वली। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना ही हम सैलरी देंगे, ना ही हम ड्राइंग देंगे, ना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बट आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। कोई अगर फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रहा है तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ये सब भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिलाएगा, कुछ भी नहीं दिलाएगा। मेरा बात समझो ध्यान से, सुनो ध्यान से। एक तो बात, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है हम उसको मान के चलेंगे, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सर क्या करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है सर तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे कि प्रॉफिट हुआ इक्वल बांट दिए, ना ही सैलरी देंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर। अगर लोन लिया है, अगर ये है ए, अगर ये फर्म को लोन दिया है तो इसको मिल जाएगा 6% का इंटरेस्ट। अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया है कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, ये वाला इट इज, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात समझो, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हेंस प्रोवाइड इवन इन द लॉसेस। बात समझो, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये बात ध्यान से आंख बंद करके समझो कि दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आप चार्ज करोगे, अगर आपका लॉस हुआ तब भी आप चार्ज करोगे। तुम लोग बोलोगे सर ये कैसे, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस में अगर हम हैं तो फिर कहां से चार्ज करेंगे। बात समझना, जैसे इंटरेस्ट ऑन सैलरी है, अगर हमको किसी को 2000 रुपये सैलरी देना है और हम पहले से ही 10,000 लॉस में हैं तो हम क्या करेंगे, ये 2000 को भी उसमें माइनस कर देंगे। तो मेरा क्या हो गया पता है, जो 10,000 रुपये मेरा प्रॉफिट लॉस था वो 12,000 रुपये हो जाएगा। बट कुछ कुछ ऐसा चीज है जो प्रॉफिट होगा तभी आपको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इफ गिवन इन अ पार्टनरशिप डीड देन इट विल बी प्रोवाइड बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर सैलरी देना है किसी पार्टनर को, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसी पार्टनर को तो प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या ना। तो बात क्लियर हुआ। तो एक बार हम एक लाइन में बोल देते हैं कि सबसे पहला बात, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कोई भी सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे,
क्लियर हो गया ये तीन चीज। इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा भी है तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी प्रॉफिट होगा तभी देंगे। क्यों? क्योंकि इस सब कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही चार्ज होगा। सैलरी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसीलिए अगर प्रॉफिट हुआ तब भी, नहीं प्रॉफिट हुआ तब भी। हाँ, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उतना ही ले लेगा वो लोग, उतना में ही लेगा बट लेगा। आगे आते हैं, देखो जो हम बता दिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर अ फर्म, इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। कुछ कुछ चीज ऐसा है कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे उसको देना ही देना पड़ेगा। सबसे पहला आ गया कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर। ये तीन चीज अगर प्रॉफिट होगा तब भी और अगर लॉस होगा तब भी। चलो अब आते हैं ड्राइंग्स में। अब आते हैं हम लोग फटाफट ड्राइंग्स में आते हैं भाई, फटाफट ड्राइंग्स में आते हैं। ड्राइंग्स में क्या है? ड्राइंग्स में क्या है? देखो अगर हम अब यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखो, एक चीज थोड़ा ध्यान रखो, हम अभी थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे ड्राइंग्स को। अगर कोई दिक्कत होगा एक बार पूछ लो और एक बार वीडियो को फिर से देख लेना अपलोड होने के बाद, ठीक है? अगर एक दिन छुट्टी दे देता ना तुम लोग के लिए, एग्जाम में अगर एक दिन छुट्टी दे देता तो फिर देखते कमाल कर देते हम लोग। अब नहीं छुट्टी दिया है, पता नहीं कौन सा नशा करके रूटीन बनाया ये लोग। पढ़ा लिखा लोग अगर रहेगा पोस्ट में तब तो शायद छुट्टी देना चाहिए था, पढ़ा लिखा लोग शायद नहीं है। तो क्या लिखा हुआ देखो, इन केस व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन। अगर कोई डेट दिया हुआ पर्टिकुलर कि एक डेट में आप पैसा निकाले हो, आप 5,000 रुपया निकाले हो, 1/4 कर दे रहे हैं 1/9/2024 को, तो आप जो लोन पे मतलब जो इंटरेस्ट दोगे वो इंटरेस्ट कितना पे दोगे? तो यहां पे देखेंगे 1/9/2024 से मेरा ईयर एंडिंग कितना महीना बाकी है, तो 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, क्योंकि 1 तारीख को है तो 9वां महीना का भी देंगे, तो 9, 10, 11, 12 4 महीना इधर हो गया, वहां 3 महीना 7 महीना, तो मेरा हो जाएगा 7/12। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डेट दे दिया तो नेक्स्ट आते हैं, इफ व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ विड्रॉल तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? देखो क्या दिया हुआ है, 60,000 पूरा साल में निकाला तो लिखेंगे 60,000 इंटू 6%, 6/100 इंटू, अगर क्वेश्चन में कोई डेट नहीं मेंशन किया है 6/12। अब इसको काट देंगे, इजीली काटेंगे हम लोग। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, 1 बार में, 2 बार में, फिर ये 1 बार में और ये 3 बार में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 2 जीरो गया, यहाँ पे 600 उतरा, यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा 1800 आंसर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डेट कुछ नहीं दिया है तो 6/12 ले लेंगे। व्हेन, याद रखना, व्हेन पर एनम इज नॉट गिवन। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पर एनम बोल के कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, बोला खाली बोला कि कुछ रुपया निकाला है, कब निकाला है, ना कोई डेट है, ना ही कोई पता है, ना कोई पता है, ना ही पर एनम। देखो यहाँ पे पर ईयर बोल दिया था, ये पर ईयर बोल दिया था कि पूरे साल में निकाला है, बट यहाँ पे अगर नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे हम, जो टाइम है ना उसको स्किप करेंगे, जितना परसेंटेज होगा डायरेक्ट, जितना परसेंटेज होगा डायरेक्ट ले लेंगे। जैसे अगर 10,000 रुपये वो निकाला है, 10% है तो 10,000 का 10% ले लेंगे। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया है तो ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। इसके पहले वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पूरे साल में निकाला है 60,000 रुपया, 6% इंटरेस्ट है, कोई डेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6/12 ले लेंगे, काम खत्म। नेक्स्ट आता है देखो, व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ टिल 12 मंथ। पूरा 12 महीना तक हर मंथ वो पैसा निकाल रहा है, तो या तो वो बिगिनिंग में निकालेगा, या तो एंड में निकालेगा, या तो मिडिल में निकालेगा, तो एंड में निकालेगा। इसका फॉर्मूला ना बहुत इजी है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना तुम पहले जाके साइड में बना लेना चार्ट। चार्ट क्या है देखो, या तो वो तुमको मंथली पैसा दे सकता है, या तो क्वार्टरली पैसा दे सकता है, या तो 6 मंथ हाफ ईयरली दे सकता है, हर 6 महीने में पैसा उठा देगा,
या तो हर 2-2 महीने में पैसा उठाएगा। या तो 2-2 महीने में पैसा उठा देगा। अगर 2-2 महीने में पैसा उठाएगा तो क्या होगा समझो, ये चारों ही केस में, ये चारों ही केस में क्या होगा, या तो बिगिनिंग में उठाएगा, या तो मिडिल में उठाएगा, या तो एंड में उठाएगा। या तो मिडिल में, या तो एंड में, या तो बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में उठाएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, मिडिल वाला कर देंगे 6/12, 6/12। किसी का भी मिडिल हो 6/12 हो गया। अब इसके बाद चार्ट देखो कैसे बनेगा। मंथ मतलब होता है एक ना, तो एक का हाफ कर दो 0.5, एक का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। एक का क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कितना आ गया मेरा 0.5। अब जब ये मिडिल से इस तरफ आएगा तो इसको 0.5 क्या कर देंगे, प्लस। और जब ये एंड में जाएगा तो 0.5 क्या कर देंगे, माइनस। मतलब अगर हर महीना आप पैसा उठा रहे हो इक्वल अमाउंट ऑफ, तो बिगिनिंग में हो जाएगा 6.5/12, एंड में हो जाएगा 5.5/12। मिडिल में था 6, 6, 6, 6। इजी है ना। अभी क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, 3 महीना का आधा हो जाएगा 1.5। तो जब 6 से हम लोग बिगिनिंग में आएंगे 7.5, और अगर एंड में जाएंगे तो 4.5। अगर 6 मंथ में होगा तो 6 मंथ मतलब 3, 6 महीना का आधा कर देंगे 3, यहां पे आएंगे तो 9, यहां पे आएंगे तो 3। अगर 2 मंथ का हुआ तो इसका 2 मंथ का आधा क्या हो जाएगा, 1 मंथ हो जाएगा। तो 1 मंथ हो जाएगा, यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 5। देखो तुम्हारा टेबल रेडी हो गया कि अगर हम हर महीना आ रहे वो चीज भी बताएंगे, वो चीज भी बताएंगे, तुम टेंशन काहे ले रहा है। तुम टेंशन का ले रहे हो, वो नहीं बताएंगे। अभी हर महीना वाला पहले क्लियर कर लो। हर महीना वाला क्या है, अगर स्टार्टिंग में है तो 6.5, फिर 6, फिर 5.5। टेक्निक क्या है, अच्छा क्वार्टरली वाला तो बताए ना कि अगर क्वार्टरली होगा तो अगर हर क्वार्टर का स्टार्टिंग में पैसा निकाला जा रहा है 7.5/12, मिडिल में निकाल रहा है 6/12, और एंड में निकाल रहा है तो 4.5/12। क्लियर। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनो, अगर कोई पार्टनर कंटिन्यूअसली पैसा निकाल रहा है इक्वल अमाउंट पूरे साल भर, क्वार्टर 4 देखो यही दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, 3 मंथ का, बात समझो इसमें ना, क्वार्टर कभी 4 मंथ का नहीं होता है। समझो बात, तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, हम भी जब थे तो हमको भी डाउट था। क्वार्टरली का मतलब 4 मंथ नहीं होता, याद रखना। क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4। मतलब अगर एक पिज्जा है उसका 4 भाग है, तो अगर हम एक दोस्त से एक स्लाइस ले लिए तो हम क्या लिए, एक क्वार्टर ले लिए। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। चूंकि तुम्हारे साल में 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ का तुम करो ना, 12 मंथ इंटू 1/4 करो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मंथ। तो 4 महीना का नहीं होता है, 3 महीना का होता है। टोटल क्वार्टर होता है 4। हर 3 महीना का एक क्वार्टर हुआ तो टोटल साल में 4 क्वार्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टरली, हो गया 6 मंथ, ये हो गया 2 मंथ। तो एक बार इसको घर पे बना लेना, एक बार इसको घर पे बना लेना, हो जाएगा बात से। एक बार ये चार्ट को बना लेना। कैसे बनाएंगे, बिगिनिंग, मिडिल और एंड, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ और 2 मंथ। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, देखो ध्यान रखना, 0.5, 1.5, 3 और 1। ये कैसे आ रहा है, मंथली का मतलब होता है 1, उसका आधा कर देंगे। क्वार्टरली का मतलब होता है 3, उसका आधा कर देंगे। 6 मंथ का मतलब होता है 6, उसका आधा कर देंगे। 2 मंथ का मतलब होता है 2, उसका आधा कर देंगे 1। बात खत्म। और उसके बाद बिगिनिंग में मिडिल वाला सब 6 हो जाएगा। स्टार्टिंग में आएंगे तो प्लस कर देंगे, एंड में जाएंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो आ गया। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर में इक्वल निकाला जा रहा है पैसा तो क्या होगा, हर क्वार्टर में अगर इक्वल निकाला जा रहा है तो क्या होगा। वही वाला बात,
सर अभी सिखा दिए हम लोग को, गुंडा बना दिए कि मिडिल में 6/12, स्टार्टिंग में 7.5/12 और एंड में हो जाएगा 4.5/12। ठीक है, देखो यहां क्या बोला है, एक्स विड्रॉ 5,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, पूरा बयाना बना निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 10%, तो क्या हो जाएगा देखो 5,000, पहले याद रखना 5,000 इंटू ये 5,000 करके वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है, मतलब वो 4 बार निकालेगा, पूरा टोटल ड्राइंग हो गया। इंटू कितना परसेंटेज है 10/100, इंटू कितना परसेंटेज है 10, कब निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब एंड में निकाल रहा है। तो एंड वाला क्या कॉन्सेप्ट है बताओ तो 4.5/12, यहां कर देंगे 4.5/12। इजी है ना। अब इसको कटवा दो, कैसे कटवा देंगे देखो कितना इजी है। अभी ना ये जो पॉइंट है 4.5, अगर उसको हटाएंगे तो नीचे में ऑटोमेटिक 10 आ गया। अभी ये 10 से ये 10 गया, ठीक है, ये वाला 4 इसे कटवाओ 1 बार में, ये 3 बार में, फिर ये 3 से कटवाओ, ये 1 और ये हो गया 15 बार में। अभी देखो क्या बच गया, ये पूरा खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, क्या बच गया 50 बच गया, और यहां कितना बच गया 15, तो 15 बचे 75 और 0, 750 आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते फटाफट करेंगे। फिर क्या बोला, अगर हम लोग हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे, मिडिल हो जाएगा 6, अगर हर 6 मंथ में पैसा निकाल रहे हैं, अगर हर 6 मंथ में पैसा निकाल रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम मिडिल में निकाल रहे तो 6 और 6 मंथ का आधा कितना होता है 3 होता है, तो जब हम मिडिल से बिगिनिंग में जाएंगे तो 9 और एंड में जाएंगे तो 3। एक बार और बता रहे हैं कि अगर हम लोग मिडिल में निकाल रहे हैं तो 6, अगर इसी से हम लोग बिगिनिंग में जाएंगे तो 9 और एंड में जाएंगे तो 3। हो गया काम खत्म। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफ अ पार्टनर विड्रॉ अ इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ टिल 6 मंथ ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो यही ना क्वेश्चन था। अब बताओ तो कोई, मेरा स्टूडेंट नहीं, बताओ ये कौन बना लेगा पहले। 7 सर वो 7.5 होगा, 7.5 कौन सा होगा बाबू, सेवन पॉइंट फाइव नहीं होगा ना। 7.5 क्यों होगा, ये जो है ईच क्वार्टर का एंड में पैसा निकाला जा रहा है, ईच क्वार्टर का एंड में निकाला जाएगा, मतलब क्या होगा देखो, मिडिल हो गया 6, अब क्वार्टर का मतलब क्या हो जाता है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का आधा कर देंगे, 3 मंथ्स का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, जब बिगिनिंग में जाएगा तो 7.5 और एंड में जाएगा तो 4.5। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था एंड में, तो क्या हो गया मेरा 4.5 था। इसके बाद ये क्वेश्चन में हाफ ईयरली था, हर साल में आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। अभी आगे निकालते हैं, इफ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन एवरी 6 मंथ ओनली, तो क्या होगा। चलो इसका एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो ना, इसके लिए एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, लाइफ टाइम, चाहे तुम 12 के बाद भी कहीं भी पढ़ोगे, सीए सीए में भी अगर पढ़ोगे तब भी तुमको ये चीज काम देगा, ठीक है। क्या है ये समझो, ये वाला टाइम, हम लोग ना टाइम फैक्टर का फॉर्मूला निकाले। टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या है देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जब तुम्हारा पार्टनर फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा है तब से ईयर एंडिंग में कितना टाइम है, जब आपका पार्टनर लास्ट ड्रॉ कर रहा है तब आपका ईयर एंडिंग में कितना दिन है। मतलब अब यहां समझना, अगर हम बोले कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीना है। अगर हम बोले कि ये 6 का 6 महीना 1,000 रुपया करके कोई पार्टनर उठाया ईच मंथ, और इंटरेस्ट है 10%, तो अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे, तब इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे, तब तो आपका ये टेबल फेल,
तब तो आपका ये टेबल फेल हो जाएगा। तब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तब क्या करेंगे हम, तब करेंगे 1000 इंटू 6, 1000 इंटू 6 क्योंकि ये 6 महीना पैसा निकाला है, इंटू 10% इंटू कितना बाई 12 करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। पहला क्या बोला, देखो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जब आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ किए पैसा निकाले तब से मंथ एंड में कितना दिन बचा हुआ है, तो आप पहला जनवरी में पैसा निकाले, मान लो 1 जनवरी को पैसा निकाले, तो वहां से ईयर एंडिंग होने में कितना महीना बाकी है, 12 महीना, प्लस लास्ट में आप कब निकालोगे, जून में निकालोगे, तब से आपका ईयर खत्म होने में कितना महीना बाकी बचा हुआ है, 7 महीना, क्योंकि जून जुलाई, जून का ही बचा हुआ है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीना बचा हुआ है। कितना हो गया देखो, 19/2 कितना हो गया, 9.5, तो यहां कितना हो जाएगा 9.5/12, 9.5/12, ये चीज याद रखना। अच्छा, एक और नोट दे दूंगा जिसमें एक एक लाइन, जैसे इकोनॉमिक्स वाला चीट कोड दिया था वैसे अकाउंट्स का भी चीट कोड देंगे हम लोग, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लेना। उसमें चीज लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर है वो स्टार्टिंग का 6 महीना पैसा निकाल रहा है हर महीना के स्टार्टिंग में, तो आप कितना लोगे। अगर कोई पार्टनर स्टार्टिंग का 6 महीना ही पैसा निकाल रहा है बट एंड में निकाल रहा है, तो क्या लोगे, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर पहला 6 मंथ छोड़ के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पैसा निकाल रहा है, अगर स्टार्टिंग में उठा रहा है तो कितना, अगर एंड में उठा रहा है तो कितना लेंगे, ठीक है। ये तो इजी था। व्हेन पार्टनर विथड्रॉ अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट होगा तो तुमको निकालना पड़ेगा। तुम्हारा सेट पेपर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हो गया पार्टनरशिप का पूरा रिवीजन। अभी एक चीज और लास्ट हम लोग देख लेंगे, कमीशन। कमीशन का 2 कॉन्सेप्ट है, एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका नेट प्रॉफिट है 1 लाख और बोल दिया 10% आपको कमीशन देना है। बिफोर चार्जिंग बोलेगा तो 1 लाख इंटू 10% डायरेक्ट निकाल लेंगे, 10,000 आ गया। आ गया। नेक्स्ट, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया तो सर क्या करेंगे। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे 1 लाख इंटू 10/110, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर वाला में पहले जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट को लिखेंगे इंटू रेट बटा में रेट प्लस 100, मतलब अगर क्वेश्चन में 10% देगा तो 10/110, अगर 20% दिया तो 20/120। सॉरी भावनाओं में बह गए थे हम, 10,000 होगा इधर। तो 10 लाख का अगर हमको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10/110 क्या हो जाएगा, 10/110। बट अभी हम इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। तुम लोग को सच बताना, ठीक है, सच बताना, क्या इसको सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगा, 10/110 को कटाने में दिक्कत होगा। चैट में सब बोलेगा दिक्कत होगा कि नहीं होगा, चैट में बताओ दिक्कत होगा या नहीं दिक्कत होगा। इजी है, 10/110 को काटना इजी है। दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दिक्कत क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग को पता है टेक्निक, जिसको नहीं पता है उसको समझो। बहुत लोग क्या करोगे, 1 0 से 1 0 काटा दोगे, फिर इसके बाद 1 लाख से 11 को डिवाइड करोगे। देखो ये बड़ा हो गया ना, ये बड़ा हो गया काम। हमको क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या तो तुम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करो, कर दे, या तो तुम ये वाला फॉर्मूला को फॉलो करो। अगर तुमको ये फॉर्मूला को फॉलो नहीं करना है, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो मेरा पतंजलि फॉर्मूला लगा देना, पूरा देसी फॉर्मूला। क्या करेंगे, देखो पहले 1 लाख लिखेंगे, उसका 10% निकालेंगे, कितना आ गया, 10,000।
अब ये 10,000 को क्या करेंगे, पहले 1,00,000 लिख के उसे माइनस करेंगे, 90,000 हुआ, और फिर ये 90,000 का 10% निकाल देंगे, आंसर 9% आंसर, 9,000 आंसर। मतलब कि अगर आपका कमीशन क्वेश्चन में बोला है तो या तो बिफोर बोलेगा तो आफ्टर बोलेगा। बिफोर वाला में क्या है, बिफोर वाला में क्या है, बेसिकली बिफोर वाला में सर मेरा है कि एकदम सिंपल निकाल लेना है। आफ्टर वाला में क्या होगा, आफ्टर वाला में थोड़ा सा झमेला है, ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर 10 देगा तो 10/110, 20 देगा तो 20/120। तो हम कैसे करेंगे अपने दिमाग में, तो पहले 10 जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका 10% निकाल लेंगे। 10% निकालना मतलब एक जीरो को गायब कर देना, इसके बाद उसी को माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट से, जो मेरा बैलेंस आएगा उसका 10% निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देके बताते हैं कि मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में है 2,50,000, अब इस पे बोल दिया है 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 20% बोल दिया है, तुम क्या करोगे, 25,000 इंटू 20/120। अभी देखो ये तुम लोग को कटाने में समय चल जाएगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कितना मेरा बच्चा लोग चुटकी में काम कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले 2.5 लाख का 20% निकालेंगे। 20% निकालने का मतलब क्या है कि इसका 10% निकाल लो, उसको डबल कर दो, तो 10% निकालने का मतलब एक जीरो गायब कर दो, मतलब कितना हो गया 25,000, उसको डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 50,000। अब ये 50,000 मेरा आ गया, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 2.5 लाख माइनस 25,000, सॉरी माइनस 50,000, 2 लाख, और 2 लाख का 20% निकाल दो, जितना आ जाएगा आंसर 40,000 आंसर। ये हो गया मेरा पार्टनरशिप खत्म, ये हो गया मेरा पार्टनरशिप खत्म। 5 मिनट खाली वेट करेंगे, इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का सेशन। तब तक तुम लोग का भी हम जुबान खोल देते हैं, माइक खोल देते हैं, जिसको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, थोड़ा पानी वानी पीना है तो पी लो, इसका हम लोग आगे गुडविल स्टार्ट करेंगे। सर एक डाउट तो सर बताइए हमको। पूछो पूछो। बोले थे क्या सर कमीशन निकालने बोला था, हम लोग तो निकाल लेंगे सर, लेकिन अगर बोलते हैं नेट प्रॉफिट पर ना बोल के डायरेक्ट बोलते पॉसिबल, मतलब सर नीचे वाला प्रॉफिट जो सब कुछ छाट के निकालने के बाद तो उसको क्या करेंगे सर, उसके लिए तो पूरा फॉर्मेट हमको मतलब बढ़िया तरह से करना होगा ना। सर वैसा नहीं देगा सर, 5 मार्क्स का हो जाएगा। हाँ तो उसे तो 5 मार्क्स का, तो उसे देगा क्यों तुमको, वो तो 5 मार्क्स का हो गया। सर बहुत टर्न आएगा, इस तरह से नहाई तो बढ़िया, लेकिन सर मुझे सर्टिफिकेट इसका सर हमको लगता है सर जितना पेपर देगा सर इतना नहीं देगा सर, ये देगा नहीं देगा, नहीं देगा, वैसा नहीं देगा, ठीक है। देख लो, अगर तुम लोग किसी का भला चाहते हो कोई ये सेशन और ज्वाइन कर ले तो एक बार फटाक से बोल दो, लिंक भेज दो, ज्वाइन करने बोलो, थोड़ा सा हम पानी पी ले बस, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हम लोग का, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर एक आपका नोट्स का एक डाउट है, वो पूछे, बाद में पूछने वाला। ओके सर। नोट्स करो, बाद में पूछना, थोड़ा सा खाली पानी पी लो थोड़ा देर। चलो
आगे बढ़े तो हम लोग अभी आते हैं पार्टनरशिप का। कैपिटल जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो कैपिटल मैनेजमेंट करने वक्त हमको दो मेथड आता है, एक आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? एक ऐसा कैपिटल मेथड जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा, जो भी कम होगा या फिर जो भी बढ़ेगा, जो भी कैपिटल से रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट करना होगा, वो हम लोग किससे करेंगे? वो हम लोग करेंट अकाउंट से करेंगे। ये हमेशा फिक्स्ड होगा। अब यहां तुमको पता है एक एमसीक्यू पूछेगा ही 100%। देखो फिर से बोल रहे हैं हम, जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली क्या होता है कि भाई दो मेथड है, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब एक ऐसा कैपिटल मेथड जहां पे मेरा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हम करेंट अकाउंट से करेंगे। तो यहां तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि करंट अकाउंट क्या हो सकता है? वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, वो नील भी हो सकता है। मतलब करेंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट हम बोले ना, करेंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट मे बी डेबिट, क्रेडिट और नील, तीनों ही हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा या तो नील होगा, वो डेबिट बैलेंस नहीं होगा, याद रखना, वो या तो क्रेडिट होगा या तो नील होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा कि आप जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो सब कैपिटल अकाउंट ही ओपन करोगे। यहां पे आप दो अकाउंट खोलोगे, एक आप कैपिटल अकाउंट खोलोगे और एक करंट अकाउंट खोलोगे। यहां पे आप क्या करोगे? सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही खोलोगे। और इस केस में जब आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से काम होगा, अकाउंटिंग होगा, तो उस केस में आप डेबिट भी रहेगा, क्रेडिट भी हो सकता है और नील भी हो सकता है। तो क्या समझ में आया कि कैपिटल मेंटेन करने के लिए दो टाइप का मेथड है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स्ड है, सारा ट्रांजैक्शन हम करेंगे करंट अकाउंट से, अगर कुछ घट गया तो करंट अकाउंट में जाएगा, कुछ बढ़ गया तभी वो करंट अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट कैपिटल अकाउंट क्या होगा? या तो नील होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ये था फिक्स्ड कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था उसमें कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम क्या एज्यूम करेंगे? मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और इस केस में मेरा कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नीचे में हम दिए हैं, अच्छा एक तो और इंपॉर्टेंट चीज, कैपिटल अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? चैट में बताओ, चैट में बताओ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होगा? हाँ कुछ पूछो, क्या क्वेश्चन पूछना है पूछो, टाइप करो ना। पर्सनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट कौन बोल रहा है? अबे तुम नर्क में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नोट दे ही दिया हूं, तो एक बार इसको खाली रीड कर लेना जाते जाते तक कि मेरा डेबिट साइड में क्या जाता है और क्रेडिट साइड में क्या जाता है। एक चीज ध्यान रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो भी चीज डेबिट साइड में जाता है ना, इसका क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर? जो भी उसका डेबिट साइड में जाता है इसका क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। लिंक ओपन नहीं हो रहा है। सूरज तो आ गया है। हाँ सूरज बोलो बोलो, पूछो पूछो, क्या दिक्कत है पूछो। इसके बाद फिक्स्ड कैपिटल मेथड का भी देख लेना, इसी क्या होता है एक बार खाली रीड कर लेना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का भी देख लेना। अब आते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा पास्ट एडजस्टमेंट ना अगर अभी हम बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। बट पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली आप कुछ गलती करते हो या फिर कुछ भूल जाते हो। अगर आप कुछ गलती करते हो या फिर कुछ आप भूल जाते हो, अगर आप भूल एरर कर दिए तो आप क्या करोगे? उसको रिवर्स करोगे फिर ठीक करोगे। और अगर आप ओमिट कर दिए, भूल गए एंट्री मारना, तो उसका खाली एंट्री कर दोगे, करेक्ट प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। ठीक, तो इसका एक वीडियो ऐप में ही हम छोड़ दिए हैं, उसी को हम क्या कर देंगे अभी फ्री कर देंगे, मतलब कोई भी देख सकता है।
जो अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जाना, ऐप में जाना, क्लास 12 में जाके कंटेंट में जाना, अकाउंट्स के अंदर, उसमें वीडियो रहेगा, 2 घंटा का वीडियो है, उसमें स्टार्टिंग का 1 घंटा इसी के टॉपिक पे ही है, तो टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है हम लोग को अभी। फिर आते हैं हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और अगर डी आ रहा है तुम्हारे बिजनेस में, तो डी बोलेगा भाई हमको ना तुम लोग से गारंटी चाहिए, हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये या तो ए बी सी तीनों ही तुमको गारंटी करेगा, गारंटी देगा, या फिर कोई एक लोग गारंटी देगा। अगर एक लोग गारंटी देगा और उसका जो भी प्रॉफिट कम हुआ वो लोग भरेगा, ए अकेला भरेगा। और अगर ए बी और सी तीनों लोग ही प्रॉमिस किया और इसको मान लो कुछ प्रॉफिट घट गया, तो कौन देगा? ए बी सी तीनों मिला के देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुडविल। गुडविल क्या है? व्हाट डू यू मीन गुडविल? गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है किसी भी कंपनी का, या फिर उसका रेपुटेशन है। ठीक है, गुडविल इज अ फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। याद रखना, गुडविल इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब एक ऐसा एसेट जो दिनों दिन उसका वैल्यू कम होते रहेगा। जैसे अगर हम किसी का कोई भी कोई एक तो माइन खरीद लिए, कोल माइन, जहां पे खदान से कोयला निकलता है, तो आज हम जितना में खरीदेंगे, जैसे जैसे वहां से कोयला निकलता रहेगा तो उसका वैल्यू भी तो कम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। तो गुडविल इज नॉट अ वेस्टिंग एसेट्स, इट इज अ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अभी इसको देख के समझो, इसको देख के समझो एक्चुअल मतलब क्या है। ये देखो कोका कोला कंपनी है, इसका नेट वैल्यू कितना है? 10 मिलियन। और जब बिजनेस को आप एनालाइज किए तो उसका वैल्यू आ रहा है 15 मिलियन। तो जो 5 बिलियन हुआ बीच का गैप, वही उसका क्या है? गुडविल है। एक नॉर्मल मिठाई का दुकान और एक हल्दीराम मिठाई का दुकान में क्या अंतर है? अगर दोनों ही सेम ही साइज का दुकान में बिक्री हो रहा है, दोनों ही 100 स्क्वायर फुट का दुकान पे ही है, बगल बगल में है, एक मान लो माँ दुर्गा स्वीट्स बोल के कुछ है और एक मान लो हल्दीराम है, तो हल्दीराम क्यों ज्यादा बिकेगा? क्योंकि हल्दीराम का गुडविल है। अब गुडविल, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुडविल कितने टाइप का होता है? गुडविल 2 टाइप का होता है। एक होता है परचेज गुडविल, एक होता है सेल जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम लोग कोई भी कंपनी को खरीदते हैं या किसी चीज को परचेज करते हैं, तो अगर 1 लाख का बिजनेस है उसको हम 1,20,000 दे रहे हैं, तो 20,000 हम उसको एज ए गुडविल दे रहे हैं। ये गुडविल को हम क्या बोलेंगे? ये गुडविल को हम लोग बोलेंगे परचेज गुडविल। इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। ये कौन सा अकाउंटिंग सेक्शन में लिखा हुआ है? AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद नीड्स ऑफ गुडविल, हम लोग गुडविल कब बनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पार्टनर, कोई नया पार्टनर आएगा तब, जब कोई पार्टनर मर जाएगा या रिटायर होगा तब, जब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा तब, जब कंपनी को हम सेल करेंगे तब, जब कंपनी को जब हम पार्टनर्स को, पार्टनरशिप को कंपनी में चेंज करेंगे तब, या फिर जब 2 कंपनी को मिला रहे तब। एविडेंस के तौर पे गुडविल थोड़ी देते हैं बाबू, एविडेंस के तौर पे नहीं दे रहे, उसका उतना वैल्यू है, उस कंपनी का उतना वैल्यू है, हम इसीलिए उसको दे रहे हैं गुडविल। समझ में आया? अब आप गुडविल का वैल्यूएशन में क्या नीड पड़ता है कि एडमिशन के टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तब देंगे हम लोग, जब सामान सेल कर रहे हैं तब होगा, जब पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा तब, और जब 2 कंपनी मिलाएंगे तब। ये हो गया। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्या क्या फैक्टर है? एक बार फिर से क्या समझाएं? गुडविल क्या है? गुडविल किसी भी कंपनी का रेपुटेशन है, और गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कब करते हैं? जब किसी कंपनी का एडमिशन होगा तब, जब किसी कंपनी के अंदर पार्टनर का डेथ होगा, रिटायरमेंट होगा तब, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तब, जब कंपनी में चेंज हो रहा है कोई पार्टनरशिप तब। अभी क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करता है कि गुडविल होगा, गुडविल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स है, एक बार तुम लोग खुद से इसको रीड कर लेना। अगर तुमको कोई दिक्कत होगा किसी पॉइंट में तो हमको बेझिझक कभी भी 2 बजे 3 बजे कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो मेरे से पढ़ता है वो लोग से भी, कोई भी हम फ्री वाले ग्रुप में भी बोलते रहते हैं कि किसी को भी किसी भी टाइप में पढ़ाई से कोई भी इश्यू हो रहा है वो लोग कभी भी आके पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं
कि जो मेरा स्टूडेंट है वही पूछे, नहीं, एक बार अगर आप भरोसा करके आए हो मेरे चैनल पे या फिर मेरे ग्रुप में तो तुम लोग का हक है पूछना, पूछ सकते हैं तुम लोग। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग बेसिकली 3 मेथड से निकालते हैं। एक है सुपर प्रॉफिट का, एक है एवरेज प्रॉफिट का मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट का मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो उसका फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना साल का प्रॉफिट है, मान लो किसी कोई कंपनी 2024 में, 2025 में, 2026 में 3 साल 10,000 कमाया है, 20,000 कमाया है और 30,000 कमाया है, तीनों मिला के हो जाएगा 60,000। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 60,000 डिवाइड बाई 3, 20,000, काम खत्म। ठीक, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, मान लो 3 साल में 2 साल प्रॉफिट हुआ, 1 साल लॉस हुआ, तो जो लॉस होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, काम खत्म। अच्छा, वेटेड एवरेज मेथड नहीं आएगा तुम लोग का, फॉर्मूला खाली देख लेना, बट तुम लोग का आएगा नहीं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, देखो जैसे हम लोग वहां पे एवरेज प्रॉफिट निकाले, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा तुम्हारे क्वेश्चन में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल प्रॉफिट तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, क्या बोले, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया गया है बिजनेस में। ठीक है, और उसके साथ क्या जाता है मेरा एनआरआर। ठीक है, नेक्स्ट यहां से तुमको क्वेश्चन पूछेगा, कैपिटलाइजेशन या होगा सुपर एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन या फिर होगा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। याद रखना, या तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा या तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा, ये दोनों चीज याद रखना, या तो सुपर प्रॉफिट का या तो एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, इसके बाद अच्छा फॉर्मूला देख लो, हम अभी इसका सम्स बता दे रहे। देखो क्वेश्चन में अगर नहीं रहेगा तो 10% मत लेना, ऐसा बात नहीं है, कहीं पे परसेंटेज तुम लोग का दे ही देता है। ठीक है, तो हमेशा वैसा सोच के चलोगे क्वेश्चन में तुम्हारा सब देगा, ये मत सोचो कि नहीं देगा। ठीक है, अपने लिए खुद का दिक्कत मत खड़ा कर लो। अच्छा, इसके बाद आता है शेयर कैपिटल। सुनो मेरा बात, शेयर कैपिटल का जो वन शॉट है वो मोर देन एनफ है, उसको अभी 1.5x करके देख लो, काम खत्म हो जाएगा। अभी जैसे ही हम थोड़ा देर में सेशन कंप्लीट करेंगे 2 घंटा के बाद, तो वो जो पोर्शन है मेरा जो यूट्यूब पे डाला हुआ है उसको देख लोगे, वो सफिशियंट है तुम लोग के लिए। हम बता रहे वो सफिशियंट है, उतना भी कर लोगे काम हो जाएगा। रेशियो का जो है वो भी सफिशियंट है, रेशियो का जो है वो भी सफिशियंट है। अभी सर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ सम्स कर लेते हैं। ठीक है, कुछ सम्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है, और 1 से 1.5 घंटा आपको टाइम दो, और 1 से 1.5 घंटा टाइम दो। बोल रहे ना, अगर एक दिन छुट्टी रहता ना, हम सच बता रहे हैं 6 घंटा तुम लोग का साइड बैठते और लाइन से सब कुछ कंप्लीट करवा देते। तो चलो इस बार तो हम यूट्यूब में लेट आए, थोड़ा तुम लोग के पास, मेरे पास सेटअप नहीं था, साधन नहीं था, बट सेमिस्टर 4 में मेरा प्रॉमिस रहेगा कि 1 महीना पहले से जो चीज हम लोग आज कर रहे हैं वो 1 महीना पहले से करेंगे, और जितना भी स्टूडेंट हमसे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको 10-15 दिन पहले उसका सारा सिलेबस हम खत्म करवाएंगे, चाहे मेरा ऑफलाइन वाला बैच का हो, ऑनलाइन वाला बैच का हो, या फिर जो मेरा यूट्यूब वाला का हो, फ्री वाला का हो, कोई का हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा फटाफट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल, उसको बोलेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, किसी भी कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल, जितना उसको कोई भी कंपनी को जितना भी आरओसी या फिर सेबी रजिस्टर्ड करवा रहा है,
वो हो जाएगा उसका ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब जितना वो मैक्सिमम इशू कर सकता है उसमें से जितना वो इशू कर दिया, इशूड कैपिटल। जितना पब्लिक ले लिया, सब्सक्राइब कैपिटल। जितना हम पब्लिक को बुलाए कि भाई पैसा दे, उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पब्लिक दे दिया उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल मतलब जितना हमको मैक्सिमम लिमिट मिला है। इशूड कैपिटल मतलब जितना हम इशू किए। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब कितना मेरा पब्लिक लोग सब्सक्राइब कर लिया। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है, वो शेयर कैपिटल का पार्ट जितना हम कॉल्ड अप करेंगे। और पेड अप का मतलब जितना हम पेड हो गया। ठीक है, कुछ एंट्रीज है, इसको वहां पे तुम लोग एक बार देख लेना बढ़िया से। ठीक है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, ये कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देख लो, एक चीज और रुक जाओ एक मिनट। कॉल्स इन एरियर अगर कोई करेगा ना तो कंपनी उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। मतलब अगर हम पैसा नहीं दिए कंपनी को और फिर बाद में आके बोले भाई हमसे पैसा ले ले, तो कंपनी उसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट पता कितना का होगा, 10%। और इंटरेस्ट ऑन सॉरी कॉल्स इन एडवांस का हो जाएगा मेरा 12%। तो अगर हम कॉल्स इन एरियर का बात करेंगे तो कितना इंटरेस्ट देना है, 10%। अगर हम लोग कॉल्स इन एडवांस का बात करेंगे तो कितना इंटरेस्ट देना है, 12%। कॉल्स इन एरियर का 10%, कॉल्स इन एडवांस का 12%। ठीक है, इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। ठीक है, नहीं ज्यादा कम का बात नहीं है। अगर कॉल्स इन एरियर हुआ तो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मैक्सिमम, और अगर कॉल्स इन एडवांस हुआ तो 12%। ऊपर सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, एक बार ये एंट्रीज को देख लेना तुम लोग बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला टॉपिक, शेयर इशू टू प्रमोटर एंड अंडरराइटर। अंडरराइटर का मतलब क्या होता है, जब कोई तुमसे कमीशन कुछ पाता है तो उसको कमीशन ना देके कुछ पैसा दे रहा है। ठीक है, कुछ पेमेंट कर दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटर। तो उसके लिए क्या होगा देखो, जब हम प्रमोटर को देंगे तो 2 एंट्री होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ऑन प्रीमियरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर अकाउंट, प्रमोटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर अंडर राइटिंग कमीशन के लिए दे रहे हैं तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर, अंडर राइटर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हमको मेरा नंबर पे 7003052250, ठीक है, नंबर 7003052250 पे हमसे एक बार टेक्स्ट कर दो, तुमको हम पीडीएफ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा। तो ये वाला चीज एंट्री पढ़ लेना कि अगर अंडर प्रमोटर वाला है तो ये वाला एंट्री होगा, और अगर कमीशन वाला है तो ये वाला एंट्री होगा। ठीक है, तुम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उतना चाप भी नहीं लेना है। डिवेंचर वाला तो हो चुका था, उस टाइम पे ही हो चुका था। एंट्री एक बार देख लेना, किसी को कोई डाउट है तो बता देंगे हम। अगर समझो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। जितना फेस वैल्यू होगा हम उस पे ही निकालेंगे, और ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब किसी भी कंपनी को हमको देना ही देना है, चाहे वो कुछ भी हम कर ले, हम लोग को देना ही देना है। ठीक है, इसके बाद इसका एंट्री क्या होता है, जब एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब यहां पे भी कॉन्सेप्ट है, पहले ड्यू फिर पेमेंट। तो पहले ड्यू होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, कि हमको डिवेंचर होल्डर को पैसा देना है। फिर इसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
पहला एंट्री ड्यू का, इसके बाद पेड का, इसके बाद ट्रांसफर का। पहले ड्यू, फिर पेड, फिर ट्रांसफर। ठीक है, अभी रेशियो वाला भी ऑनलाइन हम करवा ही दिए हैं, उसमें कुछ चीज खाली तुम लोग को और बताना था हमको। देखो थोड़ा सा हम लोग समझ कर लेते हैं। ठीक है, रेशियो का वीडियो है ही यूट्यूब में, रेशियो का यूट्यूब में वीडियो है ही, तुम लोग घर पे किया भी है। अगर तुमको लगता है कि किसी भी टॉपिक में बताना है तो हमको बोलना, हम फिर रात को बताएंगे। अगर 1 बजे के बाद होगा तो 1 बजे भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, बट मेरे साइड से क्या अगर कुछ चीज अवेलेबल है, तुम लोग का अभी टाइम क्यों वेस्ट करो, तुम तो वहां पे 2x करके देख ही लोगे। तो शेयर कैपिटल वो चीज है, डिवेंचर का भी अपलोड है, पार्टनरशिप का ऑनलाइन ठीक से अपलोड नहीं था, इसलिए अभी इसको बता दिए। और कुछ समझ भी बता दे रहे, कुछ समझ भी बता दे रहे हम लोग, जो हमको लगता है कि हाँ बता देना चाहिए तुम लोग को। पहला देखो क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है, लास्ट 3 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट देखो कितना साल दिया हुआ है, 20,000, 5,000 लॉस और 15,000। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो 20,000 प्रॉफिट हुआ मेरा, माइनस 5,000 प्लस 15,000। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइड बाई 3, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000, कितना हो गया, 30,000। 30,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 10,000। 10,000 इंटू कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज हुआ, 2। आंसर इज सी। नेक्स्ट हम लोग आगे आएंगे। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 15,000। बोला है द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अभी हम लोग बताए तुम लोग को कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में, एक्चुअल प्रॉफिट है 15,000। एक्चुअल प्रॉफिट है 15,000। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 18,000। तो अभी बताना, क्या हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, क्या आंसर मेरा हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और 18,000 दिया हुआ है। हाँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको इधर लेके आ जाएंगे हम। ये इधर आया, कितना हो गया, 80,000 मतलब 18,000 माइनस 15,000, कितना हो गया मेरा, 3,000। अब इंटू 2 कर देंगे, मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। आंसर इज ए, वेरी गुड। चलो ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है। बोलेगा एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है, 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%। कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है 22 लाख। तो बताओ गुडविल क्या होगा, तो बताओ गुडविल क्या होगा, गुडविल तो क्या होगा, तो गुडविल क्या होगा। तो यहां पे देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन मेथड में कि भाई एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से मेरा कंपनी का नेट वैल्यू कितना है। इसके बाद उसको हम माइनस कर देंगे, जितना आ जाएगा गुडविल आ गया। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद रखना किसी भी कंपनी का नेट वैल्यू 3 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 100। 3 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 100, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक, कैसे काटेंगे, देखो ये गया 50, ये गया 6, ये गया एक बार में,
ये गया 5 बार में, 1 2 3 4, 5 पचे 25, और यहाँ 4 जीरो, यहाँ 1 जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 25 लाख मेरा क्या आ गया एक्चुअल वैल्यू। और मेरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख, तो मेरा आंसर कितना हो गया 3 लाख। हम लोग देखो एक चीज ध्यान रखो, जिसको नहीं समझ में आया उसको बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कल तुमको देखने मिलेगा ही नहीं मिलेगा, फिर से बता रहे, कोई बात नहीं। कंपनी का गुडविल या फिर किसी फर्म का गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी का गुडविल या फिर किसी भी फर्म का गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपका करंट वैल्यू आपका मार्केट वैल्यू से कितना ज्यादा है। तो आपका करंट वैल्यू कितना है 22 लाख। अभी सुनो 2 मिनट खाली लेंगे, थोड़ा सा चीज समझ जाओ कि भाई गुडविल होता क्या है। अगर एक बैलेंस शीट हम लोग बनाए, अगर हम एक बैलेंस शीट बनाए, बैलेंस शीट में अगर कैपिटल जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10 लाख, सब लाख में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर उसका लोन जो है वो है 2 लाख और करेंट लायबिलिटी है 3 लाख, तो टोटल एसेट भी उसका 15 लाख होगा। टोटल जो एसेट्स है, अगर 15 लाख का लायबिलिटी तो 15 लाख का एसेट्स होगा। बताओ कौन कौन इसमें सहमत है? सबको तरफ पार्टिसिपेट करो ना, तब समझ में आ गया, हाँ सबको समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है कि भाई मेरे पास 15 लाख का अगर एसेट है तो 15 लाख का लायबिलिटी होगा। अगर हम जाएंगे इस कंपनी को खरीदने के लिए तो हम क्या उसको 15 लाख रुपया देंगे? नहीं, हम जाके उसको बोलेंगे भाई देख तेरा ना 5 लाख रुपया एक्सटर्नल कैपिटल है, तो वो एक्सटर्नल कैपिटल हम पे करने के लिए रेडी है। अब बोल तुम कितना लेगा? तुमको हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तुम हमको कंपनी दे दे, तो अब वो तुमको ज्ञान देगा, बोलेगा देखो तुम हमको जो 10 लाख दे रहा है ये बिजनेस ना पका पकाया बिजनेस है। तुम आज अगर 10 लाख हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के बिजनेस ले लेगा, कल से तुम्हारा तो कस्टमर बंधा हुआ है, तुम तो प्रॉफिट कमाने ही लगेगा। देख मेरा बैलेंस शीट देख पहले का, हम 10% हर साल प्रॉफिट कमाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं, नेट प्रॉफिट कमाते हैं। तुम आज 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करेगा, तुम रातों रात या पहला साल से ही तुम प्रॉफिट करना शुरू कर देगा क्या? तो बोलेगा नहीं भाई नहीं कर पाएंगे। तो तुमको बोलेगा कि भाई देख तो 10 लाख रुपए ये तो तुमको वैल्यू दिख रहा है, यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यही 10 लाख रुपए जो कैपिटल में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यही तो उसका वैल्यू है। बट देख मार्केट में ना, मार्केट में अगर तू जाएगा तो यही चीज तुमको 12 लाख में देना पड़ेगा, तो 2 लाख तुमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको, उसी को गुडविल बोलते हैं। मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। तो ऐसे यहां पर भी समझो, अगर हम बोले कि कोई भी कंपनी 3 लाख रुपया कमा रहा है और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, मतलब उसको छोड़ के उसी टाइप का बिजनेस अगर मार्केट में है, वो अगर 1 लाख रुपए डालेगा तो वो 12,000 रुपए कमाएगा, क्योंकि उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% है। कोई 2 लाख डालेगा तो, कोई 3 लाख डालेगा, तो जितना भी पैसा डालेगा उसका 12% ही वो कमा पाएगा। तो उस केस में हमको बताना एक चीज, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 100, क्योंकि 12% दिया इंटू 100। अब इसको हम लोग काट देंगे, कैसे काटे तो कितना आया हम लोग का 25 लाख आया। ये मेरा आ गया एक्चुअल वैल्यू, और ये तुम वैल्यू बोल रहा है, तो मेरा 3 लाख क्या हो गया गुडविल। समझ में आया सबको? सॉरी थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 60,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट है, मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, मतलब 60,000 डिवाइड बाई 12%, मतलब 12 इंटू 100। ये एक बार में और ये 5 बार में, 1 2 3। अब इसके साथ इसका गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया 5 लाख। तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड कितना लगा हुआ है 4,40,000। तो अब क्या करोगे 5 लाख माइनस 4,40,000,
जो गैप आ गया 6,000 क्या हो गया? गुडविल। कितना इजी है देखो, चीजों अगर समझ जाओगे ना तो कितना इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो रेट दिया हुआ है उसको नीचे लेके उसको उल्टा कर दो, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देगा तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दे देगा। मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में ये टोटल एसेट्स का वैल्यू दे दिया और ये 5 रुपया, ये 5 लाख रुपया दे देगा। तो क्या तुम इसको नहीं निकाल लोगे? आराम से निकाल लोगे। 15 लाख में से ये 5 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दोगे, आ जाएगा तुम्हारा ये 10 लाख, ये 10 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज विद अ डैश। किसी भी कंपनी का वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ता है कब? जब उसका प्रॉफिट बढ़ता है तब। देखो ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया, तुम लोग फिर से बना लेना इसको, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी ये क्या देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है ना? दिया हुआ था गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट इज 60,000। बोला कि आपका 60,000 है, 60,000 गुडविल है, तो बताओ सुपर प्रॉफिट क्या है? तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो सुपर प्रॉफिट तो हमको निकालना है सर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस 3 दे दिया है, गुडविल मेरा 60,000 दे दिया है, तो इसको यहां लेके आ जाएंगे। 60,000 डिवाइड बाई 3, 20,000 इज आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। 12%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 5,50,000। बोला द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होगा? मेरा क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट क्या होगा? हमसे गुडविल पूछा है तो गुडविल लिखेंगे हम, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी। एनवाईपी दे दिया 2 साल। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया 80,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 5,50,000 इंटू एनआरआर दिया है 12%। कितना आ जाएगा मेरा? 66,000 इसका आ गया काट पीट के, यहां लिख देंगे 66,000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा? 14,000। ये 14,000 आ गया किसमें? यहां पे। आंसर इज 28,000। काम खत्म, सिंपल फॉर्मूला था। ठीक है, रिएक्शन लेना बंद करो, फोकस रखो, सीखो चीज। ठीक है, नेक्स्ट आते थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री इंक्रीज। अगर मेरा स्टॉक जो है वो बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है? 1 लाख से 1,40,000 हो जा रहा है, तो बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज। क्या परसेंटेज होगा? परसेंटेज में क्या चेंजेज होगा? तो हम क्या करेंगे, देखो 1 लाख से बढ़ के ये कितना हो गया? 1,40,000। कौन भाई इतना रिएक्ट कर रहा है? कल तुम्हारा एग्जाम है। कौन है ये? सुनील कौन है? चलो मिलते हैं बाद में। चीजों को समझो, ना ही तुम्हारा, ना ही मेरा टाइम ये है, ना ही तुम्हारा टाइम ये है, तो ध्यान रखो सब। इन्वेंट्री अगर इंक्रीज कर रहा है 1 लाख से 1,40,000 तो क्या होगा? तो बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज। कितना परसेंटेज चेंज हुआ? याद रखना ये आ गया कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट का टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? देखो कितना चेंज हुआ है, ये प्रीवियस ईयर था और ये करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या है?
क्या चेंजेस आ रहा है? ठीक, तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या है, तो अभी हम क्या करेंगे समझो, यहां से 40,000 चेंजेस हुआ है, 40,000 बढ़ गया। पिछले साल जो था इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। पिछले साल कितना दिया हुआ था, पिछले साल नीचे लिख देंगे 40,000 ऊपर, क्योंकि 40,000 चेंज हुआ है, डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना था 1,00,000 इंटू 100, काम खत्म। इसको काट देंगे हम लोग, 2 0 3 0 3 0 2 0, कितना हो गया 40% आंसर। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, चलो नहीं बोला देखो अ कंपनीज करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम 1,00,000 टू 80,000, कि अगर प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर 1,00,000 से गिर के 80,000 हो गया है, तो बोला है द परसेंटेज ऑफ चेंज इन करेंट लायबिलिटी कितना होगा, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल सा बात, पहले क्या निकालेंगे चेंज। अच्छा चेंज हम लोग कैसे निकाले थे, याद रखो चेंज कैसे निकाले थे, करेंट माइनस प्रीवियस, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। वेरी गुड वेरी गुड। चेंज कितना हो गया वो, प्रीवियस ईयर इंटू 100, चेंज कितना हो गया 20,000, डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा 1,00,000 इंटू 100, ठीक है। चूंकि ये माइनस में है तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा -20%, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, चलो ये वाला बना के दिखाओ सब। चलो ये वाला बना के दिखाओ थोड़ा सा। आंसर बोल रहा है ए, कौन कौन बोल रहा है आंसर ए होगा, कौन कौन बोल रहा है आंसर ए होगा। चलो आंसर ए कैसे होगा, सबको निकाल दिया ए, बट ए कैसे हुआ उस पर ध्यान रखो। 10 लाख का नेगेटिव बैलेंस था मेरे पास, मतलब हम 10 लाख लॉस में थे, वहां से हम 5 लाख का प्रॉफिट में आ गए, मतलब -10 लाख से प्रीवियस ईयर कितना था, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कितना था -10 लाख, ठीक है। करेंट ईयर क्या है, करेंट ईयर में कितना हो जाएगा 5 लाख प्लस में, काम खत्म। अभी अगर हम निकालेंगे चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, चेंज कैसे निकलेगा, तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग जो लास्ट में अभी अप्लाई किए थे, क्या क्या अप्लाई किए थे, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इस पे ना स्टिक रहना फॉर्मूला पे, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर में 5 लाख है,
माइनस क्या कर रहे थे हम लोग, प्रीवियस ईयर भी तो खुद माइनस में ही है। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 5 लाख और यहां पे 10 लाख, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 लाख और 10 लाख कितना हो गया, 15 लाख। तो यहां हो जाएगा 15 लाख डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर कितना था, 10 लाख, इंटू 100, आंसर कितना आएगा, 150। 150 इज आंसर। कौन है ये अजय? चलो ठीक है, पढ़ने का मकसद से नहीं आए हो तो हाँ, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ते रहो। कौन सा, ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, देखो समझो, पिछला साल 10 लाख हम लॉस में थे, इस साल हम 5 लाख प्रॉफिट में आ गए, मतलब -10 लाख से हम अभी प्रॉफिट में है। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, वो बढ़ के पहले प्लस में आएगा ना। तो मेरा कितना हो गया, मेरा प्रॉफिट की चेंज कितना हुआ है, 15 लाख का चेंज हुआ। पहले कितना था, 10 लाख, डिवाइड बाई इंटू 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं यहां पे, खुशी, राशि, ये लोग कहा, तुम लोग आंसर कहीं नहीं दे रही हो, रिएक्ट करने नहीं बोल रहे हैं हम, थम्स अप नहीं ये चाहिए हमको, क्या इसका होगा ये बताओ। देखो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, 10 लाख, कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है, 40% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 1 लाख, रेट ऑफ नेशनल इनकम कितना दिया हुआ है, 40%, द अमाउंट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या होगा बताओ। तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा बताओ। ठीक है, इसको समझा दे रहा हूं, पहले देख लो, हमको क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने बोला है। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हो गया, इनडायरेक्ट से तुम लोगों को पता ही है। तो कैसे इसको निकालेंगे, हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो अगर हम तुमको बोले कि मेरा इनकम हुआ है 10 लाख का, ठीक है, हम उसमें से उसको बनाने में कितना रुपया खर्चा लगा है, 40%, तो हम निकालेंगे इंटू 40%, 4 लाख। अब 10 लाख लगा है सामान को बेच रहे हैं हम, 4 लाख लगा है उसको बनाए हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 6 लाख। प्रॉफिट हो गया 6 लाख। अभी प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 1 लाख, वो खर्चा को भी माइनस कर देंगे, तो मेरा कितना आ गया, 5 लाख। ये आ गया मेरा, ये मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, बट बिफोर टैक्स। अब हम निकालेंगे 40%, अब हम निकालेंगे 40%, 40% क्या होगा, 40% क्या होगा, 40% मेरा हो जाएगा
40% कितना होगा? 5 लाख का 40% हो जाएगा मेरा 2 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 5 लाख, टैक्स हो गया 2 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख आंसर। 2 लाख याद रखना, बहुत लोग 2 लाख आंसर मार देगा। 2 लाख तुम टैक्स है, 2 लाख रुपए तुम्हारा टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, तुम लोग घर पे बनाने की कोशिश करना, पीडीएफ भेज देंगे। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है कंपनी का? 25 लाख। नॉन करेंट एसेट्स कितना दिया हुआ है? 10 लाख। तो बोला है नाउ द परसेंटेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स कि फिर से क्या बताइए, तो इजी तो था वो वाला क्वेश्चन। एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो अपलोड कर लेंगे, सीन बार देख लेना। देखो ध्यान दो, तो टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है? टोटल एसेट्स दिया हुआ है मेरा 25 लाख। करंट नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है मेरा 10 लाख। तो बोला है कि आप नॉन करंट, सुन ध्यान से रखो, नॉन करंट एसेट्स का तुलना करो टोटल एसेट्स से। तो आप इसको कैसे करोगे? 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, काम खत्म। क्या होगा? 5 जीरो से 5 जीरो गया, ये एक बार में, ये 4 बार में, 40% आंसर। आप तुलना कर रहे हो कि आपका टोटल से कितना क्या है। देखो यहां पे टोटल लायबिलिटी दे दिया है 20 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी कितना दे दिया है? 7 लाख। बोला है तो नॉन करेंट लायबिलिटी का बताओ, तो क्या करेंगे हम लोग? 7 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100। 3 3 2 2 गया, 1 1 गया, एक बार में 5 बार में, कितना हो जाएगा? 15 तिहाई 7 5 35, 35 हो गया आंसर। ये तुम लोग खुद से करना। उसके बाद गुडविल वाला सवाल है, तुम लोग खुद से कर लेना, तुम लोग कुछ खुद से कर ही लेगा। खुद से करना कोई क्वेश्चन, उसके बाद जो होगा बताएंगे हम। अभी आते हैं जो तो क्वेश्चन आया जीपी वाला। एक क्वेश्चन आया सर जीपी वाला, जीपी वाला कुछ बता दीजिए सर, जीपी वाला टॉपिक हम लोग को बता दीजिए। जीपी वाला टॉपिक बताइएगा तो काम हो जाएगा। तो जीपी वाला टॉपिक सुन लो चलो, कि जब भी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, जीपी निकालते हैं, ठीक है, तो वो दो टाइप से क्वेश्चन दे देगा। एक दे देगा ऑन कॉस्ट, एक दे देगा ऑन सेल्स। तो वो मैटर करता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। याद रखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, ठीक है, और क्या बोला है तुमको निकालने के लिए? तुमको निकालने के लिए बोला है कि भाई नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट निकालो 10% ऑन सेल्स, और तुम्हारा जो सेल्स है जो तुम्हारा सेल्स है वो सेल्स कितना दिया हुआ है? मान लो 2 लाख, सॉरी ऐसे समझो कि अभी तुमको जीपी निकालने बोला है 10% ऑन सेल्स, और सेल्स तुम्हारे क्वेश्चन में दे दिया है, तो हम इजीली निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। 2 लाख का 10% जितना आ जाएगा मेरा आंसर, जीपी आ गया। बट अगर तुमको क्वेश्चन में बोला है कि जीपी इक्वल टू 10% ऑन कॉस्ट, और तुम्हारे क्वेश्चन में सेल्स दे दिया है 2 लाख, तो क्या करेंगे? तो देखो, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है उसको 100 मान लेंगे, कि अगर ये कॉस्ट हो गया 100, अगर हम कॉस्ट को 100 मान लिए तो जीपी क्या हो जाएगा? तो जीपी उस हिसाब से क्या हो गया? 100 का 10%, दैट इज
10 रुपीज। क्लियर? इसके बाद अगर हम बोलेंगे तो सेल्स क्या हो जाएगा, तो तुम 100 रुपए में सामान बनाया और उसको 10 रुपया प्रॉफिट में बेचा, तो कितना में बेचेगा? 110। तो हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कि 2 लाख जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेल्स है, और ये सेल्स बराबर 110 का, तो हमको क्या चाहिए? अगर तुमको चाहिए जीपी तो इंटू 10 कर दो, अगर तुमको चाहिए कॉस्ट निकालना है तो इंटू 100 कर दो, काम खत्म, निकल आएगा।